हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त क्रिस। ये इंसिडेंट है 1892 का, 1892 का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा पढ़ता था जिसका एडमिशन तो हो गया था, बट फाइनली आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि कहीं से भी अगर पैसों का अरेंजमेंट हो जाए ना यार, तो मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो उस समय का जो एक मशहूर पियानो प्लेयर था जिसका नाम था पैडनो विस्की, तो वो कैसे ही करके उसने सोचा कि क्यों ना यार मैं पैडनो विस्की से मिलकर अपने कॉलेज के अंदर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो जिससे क्या है कि अपना भी जुगाड़ हो जाएगा और फीस भी हो जाएगी और पैडनो विस्की को भी कुछ दे देंगे। तो ऐसा करने के बाद वो और उसका दोस्त वो दोनों पैडनो विस्की के पास पहुंचे। जो पैडनो विस्की जो था उसका जो सेक्रेटरी था उसने कहा कि भाई $2000 लगेंगे, कॉन्सर्ट तो हम लोग कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके डन, है ना। तो उन्होंने पैडनो विस्की ने उसके कॉलेज के अंदर कॉन्सर्ट किया, वो पियानो बजाने वाला। और लेकिन अब क्या हुआ था कि सारे बच्चों से जितने भी टिकट विकट के पैसे कलेक्ट हुए वो थे सिर्फ $1600। तो उस बंदे ने क्या किया कि पैडनो विस्की के कहा कि ये लो $1600 और $400 का या $400 का मैं आपको चेक दे देता हूँ, है ना। जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं को डालूंगा, तब आप ले लेना। तो पैडनो विस्की ने कहा भाई बात क्या है, मेरे को पूरी बात तो बताना। तूने 2000 का कहा तो फिर मेरे को 1600 दे रहा है, क्या हुआ। तो उसने कहा सर ऐसी बात है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ यार आगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। तो पैडनो विस्की ने कहा कि ये $1600 मेरी तरफ से तू रख ले और तू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख और कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर तुझे और भी कुछ नीड हुई देन आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो ऐसा करने के बाद में उसने पैडनो विस्की ने वो $1600 उस बंदे को दे दिए। वही पैडनो विस्की आगे चल के पोलैंड का प्रेसिडेंट बनता है। तो फिर क्या हुआ कि अब जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या पोलैंड की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, एकदम रबिश हो गई थी। इतनी खराब हो गई थी, वहाँ पर 15 लाख लोग भूख के कगार से मरने लगे थे। आखिर क्या किया जाए। तो सारे जो अपने अपने देश के जो हुक्मरान थे वो UN फूड अथॉरिटी को लेटर लिख रहे थे। तो पैडनो विस्की ने सोचा यार क्यों ना यार मैं भी इस देश का, है ना, राष्ट्रपति हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं भी एक लेटर लिखूं। तो उन्होंने UN फूड अथॉरिटी को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा भी मेरा जो देश है वो इस दौर से, इस क्राइसिस से गुजर रहा है, आप प्लीज़ कुछ खाने का अरेंजमेंट कीजिए। तो कुछ टाइम के बाद में ही जहाज के बड़े बड़े जहाज फूड के साथ, खाने के साथ पोलैंड पहुंच गए और वहाँ के लोगों ने अच्छे से खाना खाया। पैडनो विस्की ने सोचा कि जब पूरी दुनिया ने लेटर लिखे थे तो सबसे पहले आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि यार मेरा लेटर सबसे पहले एक्सेप्ट हुआ। तो पैडनो विस्की ने कहा कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जब वो उस बंदे से मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उस सामने वाला जो बंदा था वो कोई और नहीं था, वही कॉलेज वाला स्टूडेंट ही था जिसकी आज से कई साल पहले $1600 से पैडनो विस्की ने हेल्प की थी, और वो उस समय का UN फूड अथॉरिटी का मेंबर था। उसने कहा सर आपने मुझे पहचाना, लेकिन आपका एक एहसान है मेरे ऊपर, वो आपने $1600 उस दिन दिए थे ना वो। तो उसने कहा कि पैडनो विस्की ने कहा यार आप मेरे देश आओ यार, मैं ना आपका बहुत अच्छे से ना ग्रीट करना चाहता हूँ। तो वो जब उसके देश गया था पोलैंड उनसे मिलने के लिए, तो जैसे प्लेन से उतरा उन्होंने देखा कि करीब 7 लाख जो लोग थे उधर क्या थे कि खड़े हुए थे, जिनके पास ना तो पाँव में शूज थे और ना पहनने के लिए ओवरकोट थे। तो पैडनो विस्की उन्होंने कहा देखो भाई ये कंडीशन है मेरे देश की तो फिलहाल। तो उस बंदे ने हाथों हाथ उसी समय एग्जैक्ट टाइम उसने उन सारे के सारे लोगों के लिए शूज की और कोट का अरेंजमेंट किया। पैडनो विस्की ने कहा यार बहुत बहुत थैंक यू। अब वही बंदा आगे चल के USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है जिसका नाम है हर्बर्ट हूवर करके, है ना। अब फिर उसने ये कहा कि पैडनो विस्की आपका एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, अगर आपने उस दिन मेरे को $1600 नहीं दिए होते ना तो शायद आदमी इस कंडीशन में नहीं होता। तो कहते हैं कि डू गुड और हैव गुड, भले ही है ना, गाना बोलने इसको हमेशा करते रहने चाहिए, उसका आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलता जरूर है। सो सैल्यूट यू।